Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about proteins. First we will discuss about introduction of the protein. Protein is derived by proteus word. Protein जो है इसको proteus word से derived किया गया है. मीन ऑफ प्रोट्यूस इज़ टू कम फर्स्ट. जो प्रोट्यूस का मीनिंग होता है टू कम फर्स्ट. तो प्रोटीन जो होती है हमेशा हर चीज़ में कैसे आते हैं, फर्स्ट आती है. कोई भी चीज़ हमारी किससे बनी हुई होती है, बॉडी में प्रोटीन से बनी हुई होती है. तो हमारी बॉडी क्या है, जो प्रोटीन जो है ये एक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड होती है. तो हमारी जो बॉडी है पूरी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से. तो इसीलिए प्रोटीन जो होती है हर चीज़ में कैसे आती है, टू कम फर्स्ट. इसीलिए जो इसका मीन रखा गया है तो उसका मीन किससे लिया गया है, प्रोट्यूस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है टू कम फर्स्ट. मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ बॉडी. जो प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट सोर्स ऑफ बॉडी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर उस अमाउंट में पाई जाती है बॉडी के अंदर. अकाउंट 16% ऑफ बॉडी वेट. ये बॉडी वेट का समथिंग 16% जो वेट है वो अकाउंट करती है. प्रोटीन आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. हर एक प्रोटीन एक दूसरे से वैरी करती है. किसी का नाम कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, किसी का नाम अमीनो प्रोटीन है. तो ये जो है ना, हर एक प्रोटीन जो होगा इनका जो स्ट्रक्चर वैरी करता है. क्यों वैरी करता है, क्योंकि ये जो इसके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं वो डिफ़र होते हैं. जब अमीनो एसिड के सीक्वेंस डिफ़र होंगे तो प्रोटीन भी कैसी करेगी, वैरी करेगी. पूरी जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी हुई होती है, हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी चेन्स होती है. जब उन्हीं की स्ट्रक्चर वेरी हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन होगी एक दूसरे से वेरी करेगी. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द प्रोटीन. द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड. जो हमारा प्रोटीन है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है. मैंने बताया जो प्रोटीन है वो कैसे लिंक्ड अप होगी, वो अमीनो एसिड से लिंक्ड अप होगी. जैसे ये एक मेजर स्ट्रक्चर किसका है, प्रोटीन का. तो इसमें ये क्या बीच बीच में प्रेजेंट रहेंगे, ये अमीनो एसिड जो होंगे इसमें लिंक्ड अप करेंगे. और जो ये बीच में ये अटैच करवाएगा इसको, ये कौन से बॉन्ड अटैच करवा रहे हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये प्रोटीन को एक दूसरे से अटैच करवाते हैं. ईच अमीनो एसिड कंटेन ए ग्रुप ऑफ एन एसिडिक एंड अमीनो ग्रुप. जो पूरा हमारी जो प्रोटीन होती है वो क्या कंटेन करती है, जो अमीनो एसिड जो है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, एक ग्रुप किसका कंटेन करते हैं, ये एक ग्रुप उनका कैसा होता है, एसिडिक होता है. एक ग्रुप जो होता है अमाइनो ग्रुप होता है. प्रोटीन्स आर लार्ज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. प्रोटीन जो होते हैं एक लार्जेस्ट कंपाउंड होते हैं. इसके पास में क्या होता है, कार्बन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं और नाइट्रोजन जो है उसके भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की क्या केमिकल कंपोजिशन है. कार्बन जो होता है इसके अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है, 50 to 55%. ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है वो 21 to 24%. नाइट्रोजन जो प्रेजेंट रहेगा वो 15 to 18%. हाइड्रोजन जो प्रेजेंट रहता है वो 6.5 to 7.3%. सल्फर जो रहेगा वो 0.0 to 2.4% रहेगा. ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. सारी प्रोटीन्स किससे बनी हुई होती हैं, अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड्स की प्रोटीन चेन्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं. 3 डायमेंशनल इन शेप. जो प्रोटीन होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, मतलब ये 3D शेप की होती है. मतलब इसमें ऐसे करके देखें तो इसका 3D शेप में ये रिजेंबल करती है. 20 अमीनो एसिड दैट मेक प्रोटीन, 9 एसेंशियल एंड 11 नॉन एसेंशियल. जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं, जिनमें से 9 एसेंशियल एंड 11 जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है. नेक्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये प्रोटीन किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से. इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल एज दे कंस्टिट्यूएंट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. यह हमारा क्या करता है, जो सेल के अंदर साइट, जैसे ये सेल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका ये क्या है, इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है. तो ये प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन वहीं पे सिंथेसिस होती है, वहीं से जाके ये चीज़ों को जिसको रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होती है. तो ये सेल के अंदर ही सिंथेसाइज भी होती है और सेल से ही ये जो होगी, ये जो बाकी के ऑर्गन जिसको रिक्वायर्ड होगा ये उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो ये किसका इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म जो है उसका इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है. स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू. ये हमारा जो बॉडी भी हमारी बिल्डिंग हो
रही है, हमारी मसल बिल्डअप हो रही है, हमारी जो भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बिल्डअप हो रहा है वो किससे बिल्डअप होता है, ये प्रोटीन से बिल्डअप होता है। मेजर जो अमाउंट होता है वो प्रोटीन होता है उसमें। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है हमारे बॉडी टिश्यूज़ का। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ये किससे बनी हुई होती है, अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। गिव हीट एंड एनर्जी टू बॉडी, ये हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, या हमारी, मैंने बताया जो हमारी बॉडी होती है वो कैसे है, एक ब्लॉक की तरीके से। तो ये हमारा प्रोटीन जो होती है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही है। तो ये क्या करती है, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बनाने में ये हेल्प करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन स्टोर इन बॉडी, इट फंक्शन ऑन डिमांड, थोड़ा सा ही, वैसे जो फैट जो होता है वो भी स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी स्टोर होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो होती है वो ना के बराबर ही स्टोर होती है। तो ना के बराबर जो प्रोटीन स्टोर होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, जब ये रिक्वायर्ड होता है तब ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म हो गया, हमारी बॉडी के अंदर फैट भी ख़त्म हो गया, तो प्रोटीन जो होगा, जो थोड़ी सी ही प्रेजेंट है वो होगी, वो फंक्शन करेगी जब उसकी बॉडी को डिमांड होगी। कंसीडर एज ब्रिक बिकॉज इट मेक्स बोन, हेयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसको क्या किया जाता है, कंसीडर एज ए ब्रिक। जैसे हमारी बॉडी की कोई भी बॉल है वो कैसे बनी हुई होती है, सीमेंटेड बॉल जो है वो ईंटों से बनी हुई होती है। तो हमारी बॉडी जो है वो कैसे बनी हुई है, प्रोटीन की ईंटों से बनी हुई है। तो इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको ब्रिक के जैसा कंसीडर किया गया है। बिकॉज इट मेक्स बोन, हेयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के मेजर पार्ट्स को बना रही है, हेयर्स को भी बना रही है, अदर पार्ट्स को भी बना रही है, बोन्स को भी बना रही है, सारी चीज़ों को बना रही है। इसीलिए क्या इसको कंसीडर किया गया है, जैसे बॉल में ब्रिक्स यूज होती है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो ब्रिक यूज हुई है, इसीलिए इसको ब्रिक के जैसे कंसीडर करते हैं। एंटीबॉडीज़ एंड हीमोग्लोबिन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। जो एंटीबॉडीज़, जो इम्यूनोग्लोबिन हो गया, सारी IgG, IgM, IgD, IgA, सारी किससे बनी हुई है एंटीबॉडीज़, हमारी इम्यूनो इससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम क्या है हमारा आयरन होता है, ग्लोबिन जो होती है हमारी क्या है, प्रोटीन। तो ये भी किससे, ग्लोबिन क्या है, इसमें प्रोटीन है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन भी है वो किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डिफरेंट क्लासीफाई किया गया, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन क्लासीफाई किया गया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल क्लासीफाई गया है, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन एंड बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन आती हैं इसके अंदर, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आती हैं, डिराइव प्रोटीन जो आती हैं वो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आती हैं। सिंपल प्रोटीन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, कंजुगेटेड प्रोटीन जो होगा इसमें मल्टीपल जो बॉन्ड्स होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। ड्राइव प्रोटीन जो इनमें दोनों जो का जो अमाउंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगी, इन दोनों से ड्राइव होगी, उसको ड्राइव प्रोटीन बोलते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कैसी प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, इनके अंदर ग्लोबुलेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और फाइब्रस में फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पे क्या क्या है, जिस अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन कर रही हूँ उस बेस पे क्या होगा, बायोलॉजिकल फंक्शन डिपेंड करेंगे। न्यूट्रिएंट, अगर कहीं न्यूट्रिएंट के जैसे काम कर रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोटीन। स्टोरेज के बेस पे काम कर रही हैं तो स्टोरेज प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं जाके ये ट्रांसपोर्ट हो जा रही है तो उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। करियर प्रोटीन, अगर किसी ये कोई भी चीज़ को, हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है तो इनको करियर प्रोटीन बोलेंगे। कोई भी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो इनको करियर प्रोटीन बोलेंगे। एंजाइम के जैसे काम कर रही हैं तो इनको एंजाइम प्रोटीन बोलेंगे। बॉडी के अंदर डिफेंस करा रही हैं तो इनको डिफेंस प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रेगुलेटरी, जैसे हमारी क्या होती है, मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो ये जो प्रोटीन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जो एक्टिन मायोसिन या जो चेन होती है हमारी बोन के अंदर, तो ये वहाँ पे प्रोटीन के भी बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोटीन क्या होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये वहाँ पे जब ये यूज़ हो रही है तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रेगुलेटरी प्रोटीन। टॉक्सिक की जगह कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ती है, जैसे प्रोटीन होता है ये कभी कभी लार्जर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा जितनी रिक्वायर्ड नहीं है उतनी ज़्यादा सीक्रेट होने लगे तो ये टॉक्सिक प्रोटीन भी बन जाते हैं।
नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जैसे जैसे ये जिससे सोर्स से ड्राइव हुई है उस बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया। अगर ये एनिमल सोर्स से ड्राइव है तो इसको एनिमल प्रोटीन बोलेंगे, प्लांट सोर्स से ड्राइव्ड हुई है तो इसको प्लांट प्रोटीन बोलेंगे। नेक्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन क्या होते हैं, यह प्रोटीन हमें किन किन सोर्सेस से मिल रही है, एनिमल सोर्स से मिलती है एंड प्लांट सोर्सेस से मिलती है। एनिमल सोर्सेस में क्या क्या आता है, मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट जो हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया। एग से जो मिलता है हमें 13% प्रोटीन मिलता है। एग जो होता है ये हमें सारे अमीनो एसिड, जिसमें इसमें समथिंग 20 अमीनो एसिड जो होते हैं एग्स को में प्रेजेंट रहते हैं, और इसीलिए एग की जो प्रोटीन को क्या बोला गया, रेफरेंस प्रोटीन, मतलब कंप्लीट प्रोटीन जो है की प्रोटीन को बोला गया। प्लांट सोर्सेस में कौन से सोर्सेस आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, सोयाबीन आएगी, इसमें चीज़ आएगा, टोफू जो होता है वो आता है, सोया चंक जो होते हैं, सोयाबीन चंक्स जो होते हैं वो भी आते हैं। पीनट्स जो होता है वो 25% हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। नट्स जो होते हैं वो भी हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रेड एंड सीरियल है वो स्मॉल अमाउंट में हमको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना होता है, एनर्जी सप्लाई कितना करता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कर रहा है हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी पर डे। अगर हमारी बॉडी का वेट इन केस कितना है, 60 केजी है बॉडी, तो हमें कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन पर डे में, 60 ग्राम प्रोटीन जो होगा हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का वेट जो है वो 60 केजी होगा तो हमें कितना रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन है वो पर केजी रिक्वायर्ड है, तो 60 केजी वेट विल बी इक्वल टू द 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो हमें कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, हमें 60 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा पर डे में। नेक्स्ट में, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल बी रिक्वायर्ड टू द हैवी वर्कर्स। अगर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा दिन में काम कर रहा है, हैवी काम कर रहा है, तो उसको कितना रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के। हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। हम पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, हमारी प्रोटीन से बनी हुई है। हेयर हो गया, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, बोन हो गया, ये क्या कर रहा है, ये सारी बॉडी को बिल्डअप बनाने में काम करती है हमारी प्रोटीन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, अगर प्रोटीन नहीं है तो बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी को ग्रो एंड डेवलप भी करवाती है हमारी प्रोटीन। सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी का सोर्स होती है एनर्जी। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, फैट काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो कार्बो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये वहाँ पे ये जो होगी वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करेगी। फॉर्म्स हार्मोन एंड एंजाइम, जो हार्मोन एंजाइम ये सारे किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन भी करती है, हार्मोन एंड एंजाइम का भी फॉर्मेशन करती है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ वाइटल कंपाउंड्स इन बॉडी, हमारी बॉडी के वाइटल कंपाउंड्स जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। जैसे ब्रेन जो हो गया, हमारा हार्ट जो हो गया, सब में क्या है, ये प्रोटीन है, तो हमारे जो वाइटल कंपाउंड्स जो हैं बॉडी में वो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, ये हमारी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाती है, ठीक है, हमने टैबलेट खा ली तो उसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सब कौन करवाएगा, ये प्रोटीन ही करवाती है। बायोलॉजिकल फंक्शन, हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन में भी हेल्प करती है, हमारे डीएनए वगैरह ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये बायोलॉजिकल फंक्शन से ही रिक्वायर्ड अप होता है ना, तो ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शन में भी हेल्प करेगी, डीएनए को चेंज करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी, सेल को ग्रो करने में भी हेल्प करेगी, सेल को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करेगी, तो ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है उसमें भी हेल्प करती है। कनेक्टेड विद द इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म है वो किसकी वजह से काम करता है, प्रोटीन की वजह से ही काम करता है। तो जैसे हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो ये क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हो जाती हैं, वो काम करने लगती हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ जो किससे बनी हुई होती हैं, सारा कुछ हमारा प्रोटीन से ही बना हुआ है, जैसे IgG, IgM, IgD, ये सारे किससे बने हुए हैं, सब प्रोटीन से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट वन, सप्लाई एनर्जी, ये क्या बॉडी में सप्लाई करती है, एनर्जी को भी सप्लाई करती है। अगर हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे काजू बादाम अखरोट सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी में ये क्या करती है, एनर्जी को भी सप्लाई करती है।